आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम का चरित्र हमारे मन पर किस प्रकार से अमृतमय औषधि के रूप में काम करता है, इसका बहुत ही प्यारा, सुंदर, मनोहारी वर्णन तुलसीदास जी करते आ रहे हैं। उसी की अगली पंक्तियों में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इन पंक्तियों में विशेष रूप से अनेक ऐसे दृष्टांत दिए हैं, ऐसी बातें कही हैं तुलसीदास जी ने कि जिनको सुनने के बाद, पीने के बाद आप यह अनुभव करेंगे कि सच में राम के चरित्र को यदि हम अपने मन में बसा लें, यदि हम उसकी सुगंध से अपने प्राणों को सुवासित कर लें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी होगी कि हम पाएंगे कि हमारा एक नया जन्म इसी शरीर में, इसी देह में रहते हुए हो गया। किंतु यह कब संभव है? जब हम राम के साथ एकाकार होने का प्रयास करेंगे। प्रयास करना है, हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, प्रयास करना। राम हमें अपने साथ जोड़ें या न जोड़ें, यह उनकी इच्छा, किंतु हमें केवल प्रयास करना है। और ये हमारा छोड़ देने का भाव ही, समर्पण का भाव ही उनको हमारी ओर आकर्षित करता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो राम का चरित्र है, ये किस प्रकार से हमारे मन में प्रभावी होकर हमारे मन के विकारों को नष्ट करता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, क्या कह रहे हैं, कितनी प्यारी बात कि ये जो राम का चरित्र है, ये एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसी महामणि है जो विषयों का जो जहर चढ़ा होता है सांप का, उसे उतार देती है। प्राचीन काल में ये कहा जाता था कि सांप यदि किसी को काट ले तो इसके कुछ विशेषज्ञ होते थे जो मंत्रों के माध्यम से चिकित्सा किया करते थे। उन्हें एक मंत्र सिद्ध होता था, जिन्हें कि ओझा कहते थे, झाड़ फूंक करने वाले। तो वे आते थे और जिसे सर्प ने काटा है उसके ऊपर मंत्र पढ़ते थे, मंत्र फूंकते थे और उस मंत्र के प्रभाव से विष उतर जाता था। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये व्यर्थ की बात है कि ऐसे मंत्र बोलने से भला कभी सांप का जहर उतरता है। निश्चित रूप से वे गलत नहीं कह रहे, क्योंकि उनके जीवन का ऐसा कोई अनुभव ही नहीं रहा। मंत्रों की शक्ति से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हुए हैं, होते रहे हैं और होते भी हैं। अंतर केवल इतना है कि क्या मंत्रों का जानकार अभी उपलब्ध है ही नहीं। कहते हैं कि रागों की शक्ति से बुझा हुआ दिया भी जल जाता है। रागों की शक्ति से ये जो पक्के राग होते थे उनमें इतनी शक्ति है, जैसे मेघ मल्हार की वर्षा करवा दे वो राग। यानी शब्दों में छिपी हुई विद्युत की एक ऐसी शक्ति जो प्रकृति को अपने अनुकूल करने के लिए आह्वान करती है। मंत्रों की वो शक्ति डिकोड होकर चारों ओर फैल जाती है और प्रकृति वैसा समायोजन कर देती है जैसा हम चाहते हैं। वर्षा होने का कोई आसार नहीं, लेकिन मेघ मल्हार गाते ही वर्षा हो जाती है, दीपक राग गाते ही दीपक जल उठते हैं। एक संगीतकार ने मुझसे पूछा था कि आजकल ऐसा क्यों नहीं होता जब प्राचीन काल में होता था। तो एक चीज़, एक घटना जो तब घट सकती थी, आज क्यों नहीं घट सकती। तो मैंने उनसे कहा, आपने बहुत गहरा प्रश्न किया है। वह वस्तु, वह घटना आज भी घट सकती है,
लेकिन उसको घटाने वाले वे चरित्र तो समाप्त हो गए। दीपक राग गाने वाला या मेघ मल्हार राग गाने वाला जो गायक है, उस गायक की चेतना इतने उच्च कोटि की होनी चाहिए कि प्रकृति उसके आह्वान को स्वीकार करे। उसके हृदय की ऊंचाइयां, हृदय की दशा, गहराइयां ऐसी होनी चाहिए। अब एक ऐसा गायक जो ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह इन सब से घिरा हुआ है, सना हुआ है, ऐसा गायक अगर दीपक राग गाएगा तो पक्की बात है जलता दीपक भी बुझ जाए, बुझा दिया तो क्या जलेगा। तो भीतर की चेतना वह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी कुछ आपके माध्यम से कहा जाएगा, बोला जाएगा या प्रकट होगा, वो आपकी चेतना के माध्यम से होता हुआ जाएगा, आपके प्राणों के माध्यम से। वह आपकी प्राणों की ऊर्जा लेकर बहेगा। तो जब ऐसा होगा तब ही वह फलीभूत होगा। उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो परिणाम आएंगे, वो आपके होने से आएंगे कि आपका होना कितना महत्वपूर्ण है, आप किन ऊंचाइयों पर हैं। तो अब ये कहते हैं कि वो जो सांप को कोई काट गया तो मंत्रों के माध्यम से उसका उपचार हो जाता था, या फिर मणि के माध्यम से, महामणि। मान्यता है कि सर्प के पास एक मणि होती है, एक विशेष प्रकार का सर्प होता है, मणि सर्प जिसको कहते हैं, और वह उस मणि को अपने पास ही रखता है। और गुफा में जब उसकी मौज उठती है तो उस मणि को निकाल के अपने सिर पर रख लेता है और नाचता है, और उस मणि का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। वह मणि जिसके पास होती है वह सांप का विष उतारने में सहयोगी होती है। किसी ने सांप ने काट लिया किसी को, अब जिसके पास वह मणि है वह उस मणि के स्पर्श से उसका विष उतार सकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं जिस प्रकार से मंत्र और मणि के माध्यम से विष उतर जाता है, उसी प्रकार से ये जो विषय वासनाओं का जो सांप है जब डस लेता है मनुष्य को, तो ये जो रामचरित्र है, ये जो राम की कथा है, जो राम का नाम है, उस विष को उतारने में सबसे अधिक समर्थ औषधि है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। आप दो व्यक्तियों को, सर्वाधिक महत्वपूर्ण दो व्यक्तियों को ऐसे विषय वासनाओं के सांप ने काटा था और उसका जहर बुरी तरह से चढ़ा हुआ था। सबसे पहले तो भगवान वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, ऐसा काटा था इस विषधर ने, इस नाग ने, ऐसा जहर चढ़ा कि वे डाकू बन गए थे, लोगों को लूटते थे। और उसके बाद इस विष को उतारने के लिए राम के नाम के साथ देवर्षि नारद जी उनसे मिले। ये राम नाम का मंत्र, ये राम नाम की महामणि जैसे ही छुई बाल्या भील को और उनका रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वो बाल्या भील से भगवान वाल्मीकि बन गए। धरती पर इतना बड़ा रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन दुर्लभ है, रेयर है, रेयर टू रेयर। एक पाताल का सिरा और एक आकाश का, देखते हैं कितना बड़ा परिवर्तन। और यही परिवर्तन उसके बाद सीधा तुलसीदास जी तक आता है। तुलसीदास जी भी किस विषय वासना में फंसे हुए थे। उनको पत्नी के प्रेम का, मोह का जो नाग डस गया था, उसके कारण वो उसके पीछे पीछे भागे मायके। उनकी पत्नी मायके चली गई थी। घर आए, लौटा, देखा पत्नी नहीं है, पूछा कहाँ गया, पता लगा वो मायके चली गई। भागे पीछे पीछे रात को। नदी में बाढ़ थी, एक शव बह रहा था, उस शव को पकड़ के पार हो गए। कथा कहती है कि
जिस कमरे में उनकी पत्नी रत्नावली सोई हुई थी, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो दीवार चढ़कर गए और बाद में ऊपर एक सांप को रस्सी समझकर चले गए उनके पास। और जब पत्नी के सामने खड़े हुए भीगे और इस तरह से बदहवास, तो पत्नी ने कहा कि आप और इस तरह से कैसे आए? तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा था, तो इसलिए तुम्हारी प्रीति में मैं खींचा चला आया। मोह के विषय वासना के उस नाग ने डसा हुआ था तुलसीदास को, उसका जहर चढ़ा हुआ था। तो उनकी पत्नी ने कहा, इतनी प्रीति जितनी मेरे साथ है इस नश्वर देह से, इतनी अगर प्रभु राम से की होती तो आप तर गए होते। बस ये जो राम नाम की मणि छुआ दी, ये राम नाम का मंत्र उनकी पत्नी के द्वारा पढ़वा दिया परमात्मा ने, और तत्काल तुलसीदास जी की चिकित्सा हो गई, वो जहर उतर गया। अभी मैंने केवल 2 उदाहरण दिए हैं, पर्याप्त हैं 2। राम कथा से ही जुड़े हैं ये दोनों। ऐसे संसार में अनगिनत उदाहरण बिखरे पड़े हैं, लेकिन हम उनकी चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं हमें, जब 2 से ही बात बन गई। कहते हैं जब 2 रोटी से ही पेट भर गया तो बाकी जितने बड़े भी पकवान भरे पड़े हों उनसे कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। तो ये 2 बात भगवान वाल्मीकि की और तुलसीदास जी की, कि किस तरह से रामचरित्र की मणि ने, मंत्र ने विषय वासना के उस विष को उतार डाला। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। और क्या करता है ये राम का चरित्र? आपके माथे पे लगे हुए बड़े से बड़े दुर्भाग्य को, बड़े से बड़े कलंक को मिटा देता है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, माथे के। सोचिए किस किस पर लगाओ। दुर्भाग्य का एक बड़े से बड़ा कलंक अहिल्या के माथे पर लगा हुआ था। समाज से पूरी तरह से तिरस्कृत, बहिष्कृत। अहिल्या कहते ना पत्थर की बनी हुई थी। उस पत्थर की बनी हुई का अर्थ यही है कि समाज ने उनको इतना बहिष्कृत कर दिया था, तिरस्कृत कर दिया था, समाज से निकाल दिया था, उनके पति ने ही। और किसके कहने पर, किसके प्रभाव में? देवराज इंद्र के। अब इंद्र जैसा राजा अगर कह दे कि कोई इससे बात नहीं करेगा, इसकी उपेक्षा करो, इसे अवॉइड करो, तो बताइए कौन उसके पास जाएगा? वो तो पत्थर की तरह ही जीने लगेगा ना। अहिल्या के साथ भी यही था। एक अनजान जगह पर एक कुटिया बनाकर पड़ी थी, कोई उसके पास नहीं आता था, पत्थर जैसा जीवन हो गया था। कौन जाए? संसार का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हो, सबसे शक्तिशाली, वह अगर किसी व्यक्ति के लिए कह दे इसको कोई आश्रय नहीं देगा, तो कौन उसे देगा? कोई भी नहीं देगा। ऐसी ही बात अहिल्या के साथ थी। और दीनबंधु श्री राम को विश्वामित्र अहिल्या के पास लेकर जाते। विश्वामित्र यह देखना चाहते थे कि राम में कितना आत्मबल है। क्या वे ऐसी दुर्भाग्य की मारी स्त्री का भी उद्धार कर सकते हैं जिसको देवताओं के राजा इंद्र ने कह दिया हो कि इससे कोई बात नहीं करेगा? और राम को इंद्र का कोई भय नहीं। राम उस अहिल्या के जाके चरण छूते हैं जिनको सारे संसार ने निकाल दिया था, बहिष्कृत कर दिया था। और राम अहिल्या की स्थापना करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं पुनः। उनके माथे का जो इतना बड़ा दुर्भाग्य था, कलंक लगा हुआ था, वो राम के छूते ही सब मिट गया। ये रामचरित्र है।
जो ये बताता है कि बड़ी से बड़ी शक्तियों से भी ना डरो अगर आप हक के रास्ते पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, धर्म के मार्ग पर हैं। अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करो, ये राम का चरित्र सिखाता है। और मेटत कुंवक भाल के, माथे के कितने कितने कलंकों को नहीं मिटा दिया। सोचिए, क्या कभी आपने कैकेयी या मंथरा को कोसा है कि उन्होंने राम के साथ कितना बुरा किया? निश्चित रूप से कभी आपने नहीं कोसा होगा। क्यों? क्योंकि राम ने इनके विरुद्ध कुछ नहीं कहा। राम ने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि इन्होंने बुरा किया। तो जब राम ने ही उनको दोषी नहीं ठहराया तो पूरे संसार में किसी ने भी नहीं ठहराया। मेटत कुंवक भाल के, माथे के बड़े से बड़े दुर्भाग्य को, कलंक को, ये जो राम का चरित्र है ये मिटा देता है। हरन मोह तम दिनकर कर से। और क्या करते हैं कि मोह का जो अंधकार छाया हुआ है उसको हरने के लिए ये जो राम का चरित्र है ये सूर्य की किरणों के समान है। कितना अंधेरा होता है रात का, लेकिन जब सूर्य की किरणें आती हैं कहाँ चला जाता है वह अंधेरा? छोटी सी बात है, बस सोच कर देखिए कि जो इतनी काली अंधियारी घनेरी रात थी, क्या हुआ उस रात को? कहाँ गया वह अंधकार? चला कहाँ जाता है? प्रकाश आया सूर्य का तो अंधकार सारा मिट गया, पर गया कहाँ? तो ये जो भगवान राम का चरित्र है ये सूर्य की ऐसी किरणें हैं जो मन के अंदर छाए मोह के अंधकार का नाश कर देती है। कैसे कैसे मोह से ग्रस्त लोग नहीं हुए, लेकिन राम नाम के आधार पर, राम नाम के सहारे से उनके वे सारे मोह के बंधन कटते गए, मुक्त होते गए वे उन सारे मोहों से। ऐसी है ये राम कथा जो आपके मन के मोह के बंधनों को उसी प्रकार से मुक्त कर देती है जैसे सूर्य की किरणें आते ही अंधकार को लील जाती हैं, पी जाती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार। सेवक साल पाल जलधर से। और क्या है ये जो बात यहाँ तुलसीदास जी ने कही है ना, ये कृषि जगत से है। खेती जो लोग करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से आत्मसात करेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे बहुत अच्छे से। कौन सी बात? सेवक साल पाल जलधर से। अब कहते हैं ये जो राम कथा है ये संसार के लिए कैसी है? जैसे सूखे धानों में पानी आ जाए। सूखे धानों में पानी आने का वास्तविक अर्थ केवल किसान समझ सकता है, क्योंकि वे धान धरती के जो सूख रहे होते हैं बिना पानी के, उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। ऐसे तो सभी पौधों की होती है, लेकिन धान की विशेष रूप से इसलिए होती है क्योंकि धान को अधिक पानी चाहिए होता है। आप कभी देखिए धान की फसल का कोई वीडियो कि जो किसान बो रहे हैं वो कीचड़ में, एक तरह से दलदली भूमि पर धान को बोते हैं और धान को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और सूखे धानों में जैसे कि बरसात हो जाए, पानी आ जाए, जो मुरझाए हुए धान हैं उनमें जैसे ही पानी आता है वो बहुत तेज़ी से खड़े हो जाते हैं, जल्दी, तत्काल, फौरन। ऐसा लगेगा जैसे कि एकदम जवान है, जवान ही हो जाते हैं, जो मरे हुए बराबर हो गए थे। तो इसे कहते हैं सूखे धानों में पानी आना। तो ये जो राम कथा है ये संसार के जो सूखे, निराश, उदास, मुरझाए, हतोत्साहित, दुखी ऐसे जो लोग हैं, जो धान के समान मुरझाए हुए लोग हैं, उनके लिए जैसे ये जलधर के समान, मेघों के समान, वर्षा के समान, सावन के समान बरस जाती है यह राम कथा,
यह राम का चरित्र। और उसके बाद वे स्वस्थ हो जाते हैं। उनके जीवन से निराशा, उदासी, दुख, शोक, विषाद, ये सारी चीज़ें जो उनको अंधेरों में ले जाती हैं, सब समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि सूखे धानों में पानी जो आ गया। तो हमारा जो जीवन है ये सूखे धान ही बनकर न रह जाए, इसलिए राम कथा की, राम के चरित्र की, राम के नाम की वर्षा निरंतर इन पर होती रहनी चाहिए। राम कथा की रस की गंगा निरंतर इन धानों के खेतों से होकर बहती रहनी चाहिए। अभिमत दान देवतरु बरसे। देवतरु यानी कल्प वृक्ष। कैसा है राम का चरित्र? कल्प वृक्ष जिस प्रकार से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, इसी प्रकार से यह जो राम का चरित्र है, ये आपके भीतर की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में आपका सहयोगी सिद्ध होता है। अब आप ये मत समझिएगा कि अगर आप अपने मन में किसी के बुरे की कामना कर रहे हैं तो उसमें भी आपका ये सहयोगी होगा। अशुभ में, अशुभ के कृत्य में राम का कोई सहयोग नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। उसमें राम आपका सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि राम दीन बंधु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे दुष्टों का दलन करने वाले हैं। राम ने सदा सत्य के पथ पर चलने वालों का ही सहयोग किया है, जो वास्तव में धर्म के नाम पर चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और इसीलिए राम ने निरंतर राक्षसों के अत्याचारों से, असहायों का, दीनों का, ऋषि मुनियों का, इन सब का बचाव किया, उन सब की रक्षा की। तो मन में यदि आप बुरी इच्छाएं लाएंगे तो उससे आपका ही अहित होगा। राम कथा आपके मन के सुंदर इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। अपने मन में यदि आप लोक कल्याण की भावना रखेंगे, उन इच्छाओं को राम के सामने प्रकट करेंगे, तो आपका भला स्वतः ही होगा। ये याद रख लीजिए। अपने लिए मांगने से अच्छा संसार के लिए मांगें, सबके लिए मांगें, ऐसी मनोकामनाएं रखें। सेवक सुलभ सुखद हरिहर से। और कैसी है ये राम कथा? हरिहर, भगवान विष्णु हरिहर माने शिव। जैसे शिव और विष्णु तत्काल प्रसन्न होकर फल देने वाले होते हैं, इसी प्रकार से यह राम कथा संसार के लोगों को प्रसन्न होकर तत्काल फल देने वाली होती है। कैसे फल देने वाली होती है, अब इसको समझें। आपने भगवान राम के चरित्र का अध्ययन मनन करना आरंभ कर दिया तो होगा क्या कि जैसे जैसे राम भीतर आते जाएंगे, वैसे वैसे भीतर के सारे जो शत्रु हैं, वे शत्रु जो मनोविकारों के नाम से जाने जाते हैं, राम आपके भीतर आ रहे हैं रामचरित्र के माध्यम से, तो उधर से क्रोध जाएगा, ईर्ष्या जाएगी, घृणा, द्वेष, लोभ, मोह इत्यादि विकार, अहंकार। जहाँ जहाँ राम होते हैं वहाँ राक्षस नहीं होते। वनों में भी यही था, जहाँ राम रहते थे वहाँ से भाग जाते थे राक्षस। तो अपने मन में राम को क्यों ना बुलाएं? मन में राम आके विराजेंगे तो उस क्षेत्र में तो राक्षस नहीं होंगे ना। आप देखें, आपके देश का राजा यदि आपके घर आ जाए तो क्या होगा? आसपास के जितने भी चोर, बदमाश इत्यादि लोग हैं, वे सब दूर भाग जाएंगे, क्योंकि राजा आपके घर आ रहा है। कोई आसपास भी नहीं फटकेगा। इतना भय हो जाएगा कि रारे राजा इसके घर आया हुआ है, मत जाओ वहाँ। समझ रहे हैं ना बात?
तो इसी तरह से, और राम तो ऐसे राजा हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में जा सकते हैं। आपके देश का राजा हो वो तो बहुत मुश्किल से किसी के यहाँ जा पाएगा, और जाएगा भी उसके यहाँ जहाँ अप्रोच होगी। बाकी लोग कहेंगे जब उस राजा को कि महाराज यहाँ जाना चाहिए, मंत्री लोग सलाह देंगे, उन्हीं के यहाँ ही राजा जाएगा। राजा को कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है आपके यहाँ चला आए, क्योंकि राजा की और आपकी तो बहुत दूरी है। राजा को खबर भी नहीं है आपकी, लेकिन राजा राम को सबकी खबर है। ये जो रघुपति राघव राजा राम है ना, इनको सबकी खबर है। ये अनंत के हृदयों में एक साथ आकर विराजमान हो सकते हैं, और वहाँ के सारे शत्रु विदा हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो प्रयास क्या हो कि राम को हृदय में विराजने के लिए पुकारें, और वैसे ही हृदय की तैयारी करें कि राम आके विराज सकें। ऐसे अपने हृदय के अंदर, हृदय के मंदिर में ऐसा गर्भगृह का स्थान बनाएं, वह महत्वपूर्ण है। सुकब सरद नभ मन उडगन से। और कैसी है राम कथा? जैसे शरद ऋतु के अंदर आकाश निरभ्र होता है, कोई बादल नहीं होता आकाश में। उस शरद ऋतु में जिस प्रकार से आकाश में तारागण चमचमाते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, और आपके हृदय को प्रसन्न करते हैं, आह्लादित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, आलोकित करते हैं, यह राम कथा उसी प्रकार से है। आपके मन रूपी शरद ऋतु के आकाश में ये तारागण के समान प्रकाशित होती है। आकाश में बादलों का होना और ना होना, इन दोनों का अंतर समझ लीजिए। काव्य में जब ये कहा जाता है कि आकाश में बहुत बादल हैं, तो उसका एक अर्थ यह भी होता है कि सब कुछ धुंधला धुंधला है, कुछ भी साफ नहीं है। इसको दुर्दिन कहते हैं, बुरा दिन। आकाश में बादल छाए हैं, मन पर बादल छाए हैं, इसका मतलब मन में बहुत सारे मनोविकार अभी चारों तरफ घिरे हुए हैं, मन की बहुत सारी बीमारियां साथ लगी हैं, और आकाश बिल्कुल साफ है, साफ आसमान। तो इसका मतलब क्या कि कोई विकार नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्लियरिटी, पारदर्शिता, स्वच्छता। तो इतना साफ आकाश, कहते हैं ना, साफ आंखों से देखोगे तो सब साफ दिखाई देगा। तो ये जो राम का चरित्र है, ये मन रूपी हृदय के शरद ऋतु के आकाश में चमकते हुए तारों के समान है। कभी योग लगे पर्वतों पर जाने का, या रेगिस्तान में जाने का, या सागर के किनारे जाने का, या किसी ऐसे स्थान पर जाने का योग बने जहाँ पर कि ये आर्टिफिशियल लाइट्स ना हो, इलेक्ट्रिक लाइट्स। अब किसी बड़े शहर से यदि आप आसमान को देखेंगे तो आसमान में धुआं भी होगा, और बेहिसाब जलती हुई लाइटों से आकाश की जो वास्तविक रोशनी है वो धूमिल पड़ जाती है। किसी भी गांव में, निर्जन स्थान पर, ऐसी जगह पर जब आप कभी पहुंच सकें कि जहां पर कि ये इलेक्ट्रिक लाइट ना हो, तो वहां से आसमान को देखिएगा। तब ये पंक्ति समझ में आएगी कि हृदय के आकाश में ये जो राम का चरित्र है, ये तारों के समान चमक रहा है। वो जो आसमान में चमकते तारे हैं, उनको अपने हृदय में तब आप अनुभव कर पाएंगे। किसी दिल्ली जैसे शहर में रहकर, या किसी भी मेट्रो सिटी में या बड़े शहर में, पॉल्यूशन से भरे शहर में, इसे अनुभव नहीं किया जा सकता। तो ऐसी है यह राम कथा। राम भगत जन जीवन धन से। और क्या है कि जो राम कथा के जो प्रेमी हैं, उनके लिए ये राम कथा कैसी है? राम के प्रेमियों के लिए जैसे उनके जीवन का धन हो। जीवन धन व्यक्ति को सबसे प्यारा धन होता है, और उससे भी प्यारा क्या है? जीवन धन। ये जीवन रूपी धन, प्राण। तो कहते हैं जो राम कथा है, ये प्रेमियों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है।
ऐसी कथा है। कैसे? वो आपने गीत सुना होगा ना, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है, सुबह ना आई शाम ना आई जिस दिन तेरी याद ना आई। तो कहते हैं कि जिस दिन उनके भीतर ये राम की कथा नहीं गूंजती, उस दिन उनको लगता है ये दिन उनका मरा हुआ दिन था। सुबह ना आई शाम ना आई जिस दिन तेरी याद ना आई। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि वे राम के नाम में ना डूबें। राम नाम की कथा ही उनके जीवन का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन। एक श्लोक है, अधमा धन मिच्छन्ति धनो मानो च मध्यया उत्तमा केवलम मानो मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। कि जो अधम लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, अधमा धन मिच्छन्ति, वो केवल धन की इच्छा करते हैं, कुछ नहीं चाहिए उनको, सिर्फ धन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन के अलावा उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने घर बनाया और उनका जो बिल्डर घर बना रहा था उसको उन्होंने भगवान के समान दर्जा दिया कि ये भगवान है, मेरा घर बना रहे हैं। जैसे भगवान विश्वकर्मा होते हैं, कि घर बना रहे हैं मेरे लिए। तो उन्होंने उन बिल्डर महोदय का बड़ा सम्मान किया, बहुत हृदय से सत्कार किया, आवभगत की, हर समय ऐसे भोग लगाए भोजन बना बना के कि जैसे परमात्मा ही भोजन करने आया हो। उस बिल्डर के लिए बड़ा आदर सत्कार किया। लेकिन उस बिल्डर ने उसके बहुत सारे काम अधूरे छोड़कर विदाई ले ली, चले गए, काम ही नहीं किए उनके बहुत सारे, और जो कुछ काम किए बेहद ख़राब किए। तो एक दिन उस मित्र ने उस बिल्डर से कहा कि भैया, मैंने तेरे को भगवान की तरह पूजा कि तू मेरा घर बना रहा है और तूने मेरे साथ ऐसा किया। तो उस बिल्डर ने कहा उन सज्जन से कि हमें आपकी इन भावनाओं से, इन प्रेम से कोई सरोकार नहीं है, हम तो पैसे के पीर हैं, हमें तो बस इस चीज़ से मतलब है कि पैसे, हमारे पास पैसा बने। तो वही बात संस्कृत के श्लोक में कही गई है कि अधमा धन मिच्छन्ति, कि जो अधम लोग होते हैं वो सिर्फ धन की इच्छा करते हैं, धन से अधिक उनको कुछ नहीं चाहिए। और हर क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं। धनो मानो च मध्यया, और जो मध्यम कोटि के होते हैं उनको धन भी चाहिए और थोड़ा बहुत सम्मान भी चाहिए। मध्यम कोटि के उत्तमा केवलम मानो मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम, और जो उत्तम कोटि के होते हैं उनको ना धन चाहिए और ना सम्मान, ये दोनों चीज़ें चाहिए। संस्कृत का ये श्लोक कहता है कि उनको केवल मान चाहिए, मानो ही महता धनम, और वो जो मान है वही उनका सबसे बड़ा धन है। मान क्या? यह मान का अर्थ है चरित्र। वे कहते हैं हमसे कोई ऐसा काम ना हो कि लोग उस पर उंगली उठा सकें कि ये तो तुमने धर्म विरुद्ध काम किया, ये तो तुमने अन्याय किया। वो कहते हैं हमसे कुछ ऐसा जुल्म ना हो, अत्याचार ना हो, ऐसे लोग। तो यहाँ पर जो राम के प्रेमी हैं वो केवल एक ही चीज़ की कामना करते हैं। वो कहते हैं ना हमें धन चाहिए, ना हमें सम्मान चाहिए, हमें केवल चाहिए राम का नाम। राम नाम ही महताम धनम, राम का नाम ही हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन धन है। बस जीवन से राम न जाए। समझें इसे एक उदाहरण के द्वारा। और तीनों ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुए, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। क्या मांगा सबने, सब जानते हो। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या मांगते हो। रावण ने कहा मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। वो अमर में सब कुछ आ गया, पैसा भी आ गया, धन दौलत सब कुछ आ गया। कुंभकर्ण ने कहा कि मुझे गहरी निद्रा का वरदान दे दीजिए। विभीषण ने क्या मांगा कि मुझे सिर्फ आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भक्ति ही महताम धनम। मैं कह रहा हूं ना, अधम लोग कौन है और उत्तम कौन है समझ में। रावण क्या मांग रहा है
कि मुझे अमर कर दो। और विभीषण क्या मांग रहे हैं कि आपके चरणों की भक्ति। कुछ भी तो नहीं मांगा एक सोचने वाला, एक आम आदमी जिसको कि पैसे से ही मोहब्बत है। जैसे मैंने उस बिल्डर का उदाहरण दिया, और उस बिल्डर को ब्रह्मा जी के पास खड़े कर दो इन सब के साथ में, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और साथ में वो बिल्डर भी खड़ा हो, तो बिल्डर विभीषण को कहेगा इस जैसा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। ये कोई मांगने की चीज़ है? भक्ति मांग ली है, पैसा मांगे खूब। अब नचिकेता को देख लीजिए। नचिकेता यमराज के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे मृत्यु का रहस्य बता दीजिए। तो यमराज कहते हैं तुम जो मर्जी मांग लो, सारे संसार का साम्राज्य मांग लो, धन दौलत जो चाहिए, जितनी लंबी उम्र मांग लो, लेकिन ये जो राम का रहस्य ये मत मांगो। नचिकेता तो राम का रहस्य जानना चाह रहे थे, और यमराज ने कहा ये छोड़ के सब कुछ मांग लो। तो नचिकेता क्या कहता है कि इसको छोड़ के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राम का रहस्य बता दीजिए। अब इतनी बात यहाँ मैं छोड़ता हूँ कि आप सोचिए कि आज रात को सपने में आपके सामने स्वयं राम आने वाले हैं और आपसे पूछेंगे कि मांगो क्या मांगते हो। तो आज पूरा दिन ये होमवर्क करें, आप सोचें पूरा दिन कि रात को राम आएंगे सपने में, अब क्या मांगेंगे आप। और ये जो मांगना है यही बता देगा कि आपके साथ राम की प्रीति कितनी है। अब ज़बरदस्ती मत मांगिएगा कि हमें तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए, क्योंकि वो बात नहीं बनेगी। सोचना, क्योंकि रात को आएंगे सपने में राम। तो अब आप यही तैयारी कीजिए सोचने की कि रात को राम से क्या मांगना है। और एक बात बता दूं, जो मांगेंगे वो मिलेगा। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भय भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, पिर पालक पर लोक लोक के। सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जल धर से। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दम्भ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बरलाहू। बुध विश्राम सकल जन रंजनी,
राम कथा कले कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मूमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। राम ही पिर पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी सी। शिव पिर में कल शैल सुतासी, सकल सेद सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारू। श्री राम है सुख के धाम, अरे मन भजले सीताराम। अरे मन भजले सीताराम। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है। जान सके तो जान, अरे मन भजले सीताराम। अरे मन भजले सीताराम। श्री राम है सुख के धाम, अरे मन भजले सीताराम। अरे मन भजले सीताराम। अरे मन भजले सीताराम।